दलित विरोधी चिराग पासवान, संविधान विरोधी चिराग पासवान, आरक्षण विरोधी चिराग पासवान। मैं ये कहता हूं, मैं समझे, जो कहे समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वो दलित हो सकता है क्या? कि ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी चिराग पासवान संघ भाजपा के गोद में बैठ गए। और आपको बता दूं कि उनके पार्टी, अगर उनका गठबंधन महागठबंधन से होता, यानी चिराग पासवान का गठबंधन महागठबंधन से होती, तो उनके पार्टी में जो सुनील पांडे जी, राजू तिवारी जी, ये डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये सब लोग बीजेपी में भाग जाते। लोकसभा का सुरक्षित सीटें 6 हैं बिहार में। उन 6 सुरक्षित सीटों में किसी गरीब दुसाध को टिकट दे करके सदन में भेजा है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुन्नी देवी जैसे मुन्नी रजक को सदन में भेजने का काम किया साहब। जमुई की 22 लाख जनता के साथ किए। क्या बिहार के जो 7% पासवान लोग हैं, अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी जितने दिन केंद्रीय मंत्री बनेंगे? अगर हो गई तो राजकुमार पासवान भी चिराग भैया जिंदाबाद करेंगे और रामविलास पासवान जिंदाबाद करेगा। नहीं तो उन फॉलोअर्स को छोड़ करके, चिराग को छोड़ करके इंजीनियर राजकुमार पासवान जिंदाबाद करना होगा। उनके गोद में जाके बैठ गए जो सामंतवादी लोग दलित के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। गौमूत्र पहले पिलाते थे, अब अपना पेशाब पिला रहे हैं। तो इसलिए चिराग जो है वो वहीं पे उनको दिल लगता है, मन लगता है। सबसे बड़ा ताकतवर अगर नेता है वहां पे वैशाली जिला की धरती पे, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। और उनके पिताजी को दांत खट्टा किया हमने 14 में, 19 में चाचा को दांत खट्टा किया। इस बार जब इतने बड़े बड़े महारथी मोदी वेब में मोदी जी का पूरा टीम को चैलेंज कर चुके हम, तो चिराग पासवान किस खेत का मूल्य है भैया? रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में एक पहल चल रहा था हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के। आप कन्फर्म हो गया, जो चिराग पासवान है वो एनडीए में चले गए हैं और अमित शाह से मुलाकात किए हैं। अभी हमारे साथ बात करेंगे युवा नेता राजकुमार पासवान जी, हाजीपुर से 2 सीट भी लोकसभा पे लड़ भी चुके हैं। क्या लगता है, कन्फर्म हो गए, आप एनडीए में चले गए, हाजीपुर से लड़ेंगे, आप कैसे जीतिएगा? ये कन्फर्म हो गया कि ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी चिराग पासवान संघ भाजपा के गोद में बैठ गए। और आपको बता दूं कि उनके पार्टी, अगर उनका गठबंधन महागठबंधन से होता, यानी चिराग पासवान का गठबंधन महागठबंधन से होती, तो उनके पार्टी में जो सुनील पांडे जी, राजू तिवारी जी, ये डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये सब लोग बीजेपी में भाग जाते। तो ये दलितों के भागीदारी के लिए वहां नहीं गए हैं, ये स्वर्णों के भागीदारी के लिए चिराग पासवान जी संघ भाजपा के गोद में गए हैं। आप कैसे कर दिए कि स्वर्णों के लिए गए हैं? साहब आपको फिर मैं कह रहा हूं कि अगर यही गठबंधन इनके साथ होता तो जितने लोगों का नाम लिया होता, अभी वो लोग पलटी मार गए होते। इसलिए कितने लोग को भागीदारी दिया है? लोकसभा का सुरक्षित सीटें 6 हैं बिहार में। उन 6 सुरक्षित सीटों में किसी गरीब दुसाध को टिकट दे करके सदन में भेजा है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुन्नी देवी जैसे मुन्नी रजक को सदन में भेजने का काम किया साहब, समझे। और आपको बता दूं कि सही मायने में संविधान सुरक्षा के लिए, आरक्षण बाबा साहब के विचारों को पटल पे उतारने के लिए महागठबंधन के साथ मैं खड़ा हूं, मैं समझे। हम उनके साथ खड़ा नहीं है। और रही बात है कि चिराग पासवान केंद्र में अगर मंत्री बनने जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से और आप लोग मीडिया चैनल के हवाले से जो पता चला है कि चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं भाई चिराग पासवान को। लेकिन जो जमुई की 22 लाख जनता के साथ किए, क्या बिहार के जो 7% पासवान लोग हैं, अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी जितने दिन केंद्रीय मंत्री बनेंगे? अगर हो गई तो राजकुमार पासवान भी चिराग भैया जिंदाबाद करेंगे और रामविलास पासवान जिंदाबाद करेगा। नहीं तो उन फॉलोअर्स को छोड़ करके, चिराग को छोड़ करके इंजीनियर राजकुमार पासवान जिंदाबाद करना होगा। क्या चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से भिड़ेंगे हाजीपुर से? देखिए, अब एक ही सीट पे चाचा पारस भी होंगे, शायद वो भी एनडीए में ही अभी तक है ना। और चिराग भी अगर हाजीपुर से होंगे तो मोदी साहब
और अमित शाह साहब किसके लिए वोट मांगेंगे? भाइयों बहनों, पारस को जिताइए या चिराग को जिताइए, किसको जिताएंगे? ये चीजें पहले तय करना होगा। तो अमित शाह जी की और चिराग भाई की मुलाकात ये साफ जाहिर करता है कि इनको संविधान का दर्द नहीं है, आरक्षण का दर्द नहीं है, दलित भाइयों का दर्द नहीं है। उनके गोद में जाके बैठ गए जो सामंतवादी लोग दलित के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। गौमूत्र पहले पिलाते थे, अब अपना पेशाब पिला रहे हैं। तो इसलिए चिराग जो है वो वहीं पे उनको दिल लगता है, मन लगता है। अगर हिम्मत होता छोड़ करके अगर महागठबंधन के साथ होते तो भैया इनके घर पे भी सुबह सुबह ईडी सीबीआई जो है ना खटखटाता हुआ, दरवाजा खटखटाता हुआ मिलता। इस डर से चिराग पासवान वहां चले गए हैं, यही बात है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, तो क्या आप उनको टक्कर दे पाइएगा? चिराग पासवान जमुई से हार मान चुके हैं और वहां की जनता उनको हराने के लिए ताक में बैठी हुई थी। उस डर से हाजीपुर आ रहे हैं। वो चाचा से लड़ने नहीं, वो और किसी से लड़ने नहीं। सबसे बड़ा ताकतवर अगर नेता है वहां पे वैशाली जिला की धरती पे, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। और उनके पिताजी को दांत खट्टा किया हमने 14 में, 19 में चाचा को दांत खट्टा किया। इस बार जब इतने बड़े बड़े महारथी मोदी वेब में मोदी जी का पूरा टीम को चैलेंज कर चुके हम, तो चिराग पासवान किस खेत का मूल्य भैया? वो तो ऐसे ही मेरे से साइडलाइन हो जाएंगे। वो जमानत जब्त हो जाएगी, वो दिल्ली पंजाब चले जाएंगे। और दलित विरोधी है ये इनको हमारे समाज की जरूरत नहीं है। दलित के नेता है, कैसे करे विरोध? दलित विरोधी चिराग पासवान, संविधान विरोधी चिराग पासवान, आरक्षण विरोधी चिराग पासवान। मैं ये कहता हूं, मैं समझे जो कहे समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वो दलित हो सकता है क्या? आप महागठबंधन की सीट पे लीजिएगा? सुन लीजिए, हम दोनों बार, एक बार आम आदमी पार्टी, एक बार निर्दलीय, समझे साहब। और हमारी जो पिछली बार की ताकत है, अगर महागठबंधन के नेता लोग वो लोग उस योग्य समझेंगे, उस प्रतिभाशाली समझेंगे, ताकतवर समझेंगे, तो अगर महागठबंधन पीठ ठोक के भेज दिया तो चिराग पासवान दिल्ली और पंजाब चले जाएंगे फाइनल। और मैं भेजूंगा। अगर ये लोग नहीं भी देते हैं ना, तो हम उनको हराने की अकेले मादा रखता हूं मैं चिराग पासवान को। देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, ये अकेले उनको हराने के लिए पावर रखते हैं। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जनता सेक्शन, मेरा नाम ऋषि।